दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू दी चैनल एमएल माइंड। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या होता है कि कोई भी सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उसको हम लोग पैकेज कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कुछ फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी वैल्यू पास करें, कोई भी नंबर वैल्यू, और हम चाहते हैं कि वो फंक्शन उसका स्क्वायर हम लोग को लाके दे दे, तो वो जो कोड है वो हम लोग एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और उसका हम लोग स्क्वायर वाला फंक्शन लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन बनाने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड में लिखूंगा तो ये समझ जाएगा पाइथन कि हम लोग कुछ फंक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा हेलो फंक्शन, हेलो फंक। तो हेलो फंक क्या है, मेरा फंक्शन का नेम है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस ऐड कर दूंगा, ओपन एंड क्लोज वाले, एंड उसके बाद मैं लिख दूंगा कॉलन। तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम चाहते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास करें हमारे फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस को। तो पैरेंथेसिस के हम लोग अंदर जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं हम उसको लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे कॉलन, एंड देन उसके बाद हम लोग इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा फंक्शन का कोड होगा वो लिख देंगे, एंड लास्ट में वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब कुछ भी है नहीं लिखने के लिए, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पास कीवर्ड लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि फंक्शन को कॉल होगा और उसके अंदर कुछ है नहीं, तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है, हमने सिर्फ पास लिख दिया है। तो अगर हम इसको कॉल करना चाहेंगे, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट और उसमें मैं लिख दूंगा हेलो फंक। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे कॉल के लिए मैंने क्या लिखा है, सिर्फ हेलो फंक, जो भी फंक्शन का नेम है वो लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बता रहा है कि ये एक फंक्शन है हेलो फंक नेम का, जो कि इस जगह पे स्टोर है मेमोरी के अंदर, है ना। तो हम लोग सिर्फ नेम लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि बता देगा कि भैया ये फंक्शन है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमको ऐसे लिखना होगा, है ना। जब भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमको पैरेंथेसिस ऐड करना होगा। तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, नन रिटर्न कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, हमने सिर्फ पास कीवर्ड लिखा है। तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा और यहाँ से वापस आ जाएगा, है ना। ये प्रिंट स्टेटमेंट इसको कॉल करेगा और वहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये होता है फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पास को हटा के एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो फंक्शन। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो फंक्शन, तो हमारा कॉल जो भी फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, उसके अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन हो रहा है, एंड देन वो वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पे नन भी क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में अंदर डाले हुए हैं लेकिन वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए वो नन प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट डाल दूंगा तो फिर ये नन प्रिंट नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग कुछ इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के बिना रन करूँगा तो ये जैसे कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट जो इसके अंदर है उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन वापस आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो ये हेलो फंक्शन प्रिंट कर रहा है एंड देन वापस आ जा रहा है। तो वैसे ही तो फंक्शन को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग चाहते हैं कि कोई एक सेट ऑफ ऑपरेशन है वो करे एंड देन हम उसको बार बार नहीं लिखना चाहते हैं। तो फंक्शन का ये यूज़ होता है कि भैया जैसे कि मेरे पास कोई स्क्वायर वाला फंक्शन है कि हम उसको कुछ नंबर दे रहे हैं और उसका स्क्वायर हमको वापस दे दे रहा है एज ए रिटर्न करके। तो हम चाहते हैं कि उसको बार बार ना लिखें हर जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं 10 पाइथन के प्रोग्राम लिख रहा हूँ और हर प्रोग्राम में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को वो स्क्वायर वाला जो भी कोड है वो ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन का डिफाइन करके हम क्या करते हैं कि कोड सिर्फ एक ही बार लिखेंगे एंड उसको हम लोग हर 10 कोड में हम लोग कॉल करके वो उस फंक्शन का जो स्क्वायर है, उस नंबर का जो स्क्वायर है वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में, ये मेरे पास जैसे कि कुछ 4-5 पाइथन के स्क्रिप्ट है और उसमें मैं ये लिखना चाहता हूँ कि हेलो फंक्शन करके बार बार। तो ये मेरे पास सिर्फ एक फाइल है, लेकिन सपोज मेरे पास 4-5 फाइल हो पाइथन की और उसमें मैं हर जगह लिखना चाहता हूँ हेलो फंक्शन, तो हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे हर जगह और उसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा, हेलो फंक्शन हर जगह, है ना। अब अगर आप चाहते हो कि हम लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ये हेलो फंक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटा के सिर्फ डॉट लिखना चाहता हूँ,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर जगह जाके मेरे को चेंज करके यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फाइल है, लेकिन सपोज अगर ये थाउजेंड्स ऑफ फाइल में हो, जैसे कि मेरे पास 1000 फाइल है पाइथन की, और मेरे को हर जगह चेंज करना है, तो मेरे को हर एक फाइल ओपन करके हर जगह पे मेरे को ये हटा के डॉट लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को, आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा हर जगह जाके मेरे को ये चेंज करने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये हर फाइल में मैं उसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख दूंगा, ये फंक्शन का नेम लिखूंगा एंड उसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, है ना। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा, है ना। तो हमारे फंक्शन के अंदर क्या है, हेलो फंक्शन नाम का ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसको ये प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक ही जगह पे आके फंक्शन में आके यहाँ पे मैं डॉट कर दूंगा, है ना। और उसको मैं जितनी भी स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहा हूँ इस फंक्शन को ऐसे करके, तो ये मैं आप एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूँ कि इसको मैं हर जगह हर स्क्रिप्ट में मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक जगह चेंज किया और उसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये हर जगह चेंज हो गया है। तो सिर्फ मेरे को एक ही बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ी और ये हर जगह चेंज हो गया है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हो, जो कि आपके पास एक फंक्शन है वो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन करना चाह रहा है, जैसे कि स्क्वायर निकालना, जैसे कि मैंने बताया, प्लस करना या मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग उसको फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एंड उसको हम लोग मल्टीपल फाइल्स में या मल्टीपल पाइथन के स्क्रिप्ट्स में हम लोग लिख सकते हैं, उसको कॉल करा सकते हैं। और फिर अगर हम लोग कोई चेंज करवाना चाहें तो जहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, ये फंक्शन की डेफिनेशन, तो वहाँ पे जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं एंड वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट डाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं ऐसे करके। तो ये क्या होगा, जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो है वो रिटर्न कर देगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा हेलो फंक्शन नाम की, है ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होके रिटर्न कर दे रहा है स्ट्रिंग को। तो ये जो हेलो फंक्शन है ये इस स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दूंगा और इसको मैं अभी के लिए हटा दूंगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हेलो फंक्शन प्रिंट करेगा, क्योंकि ये हेलो फंक्शन जो भी ये स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर रहा है, उसको वापस दे रहा है ना। तो जब भी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो ये हेलो फंक्शन जो भी ये मैंने लिखा है वो एक स्ट्रिंग के बराबर है ना। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, स्ट्रिंग वाली वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे थे, जैसे कि अपर या लोअर, उसको अपर केस में या लोअर केस में प्रिंट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो ये जो भी हमने लिखा है वो ये स्ट्रिंग के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम लोग कोई ऑपरेशन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट अपर और ये हम इसको रन करेंगे तो ये आप देख सकते हो ये अपर केस में हेलो फंक्शन को प्रिंट कर रहा है। तो ये होता है फंक्शन। तो जैसे कि हमने देखा था लेन फंक्शन प्रीवियस वीडियो में, तो लेन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे कि ऐसे हम लोग, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एंड उसमें लेन फंक्शन में मैं डाल दूंगा टेस्ट। तो ये लेन फंक्शन क्या करेगा कि टेस्ट जो भी स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है, उसकी 4 लेंथ है, जैसे कि 4 कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या करेगा 4 प्रिंट कर देगा। तो ये होता है फंक्शन। हमको अंदर नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको कॉल करवा के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता हो कि अंदर क्या हो रहा है तो वो यूज़फुल है, लेकिन आपको नहीं पता है तो ये होता है फंक्शन। आप उसको कॉल करवा दो एंड वो आपको रिटर्न कर देगा उसकी जो भी लेंथ है वो। तो ये एक एग्जांपल है, लेकिन ऐसे ही आप कोई और अपना फंक्शन लिख सकते हो और उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपको बार बार वही ऑपरेशन को हर जगह पे नहीं लिखना पड़ेगा, आप उसको एक जगह पे एज अ फंक्शन आप उसको डिफाइन कर सकते हो एंड आप उसको मल्टीपल जगह पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में उसको फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, उस ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हो उसको मल्टीपल जगह पे, है ना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेफ गेट स्क्वायर, है ना। तो ये क्या करेगा कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम इसको पास करेंगे, जो भी नंबर हम इसको पास करेंगे, वो इसका स्क्वायर बना के हमको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न x इंटू एक्स, और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा x, है ना। तो ये क्या हो रहा है, मैंने डेफ करके एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नेम है गेट स्क्वायर एंड उसमें पैरेंथेसिस में मैंने क्या किया, x को पास कर दिया, है ना। तो x क्या है, वेरिएबल है, जो भी हम लोग नंबर पास करेंगे उसको होल्ड करेगा, है ना। और फिर ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, उसका स्क्वायर। तो x इंटू एक्स मतलब जो भी हम लोग नंबर पास करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेगा एंड देन रिटर्न कर देगा।
है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैं लिख दूंगा गेट स्क्वायर एंड उसमें मैं लिख दूंगा 2 और उसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो ये 4 प्रिंट कर रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, 2 हमने पास किया, ये x में आ गया 2, ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है 2 को, जो भी हम लोग नंबर यहाँ पे पास करेंगे एंड ये उसका स्क्वायर निकालेगा एंड हमको रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी, जैसे कि मेरी पाइथन फाइल्स है वहाँ पे मैं कोई सी भी नंबर का मैं स्क्वायर करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर दूंगा एंड वहाँ पे ये नंबर जो भी मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ वो नंबर को पास कर दूंगा एंड ये फंक्शन मेरे को उसका स्क्वायर निकाल के दे देगा। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट जैसे कि पास कर रहे हैं और उसके बाद होता है कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा, प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ स्ट्रिंग से। तो एफ स्ट्रिंग जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ओल्ड वीडियोस में, कि एफ स्ट्रिंग का हम लोग यूज़ करके हम लोग यहाँ पे वेरिएबल अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर इज़ एक्स, है ना, एंड नेम इज़ नेम, है ना। तो यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट मैं ले लूँगा नेम एंड उसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट डाल दूंगा जय। तो ये क्या हो रहा है, तो एक्स जो है वो आर्ग्यूमेंट है लेकिन उसको हम लोग को पास करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नेम जो है वो क्या है, एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी पास नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, जय ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ नेम नहीं लिखा, उसको इक्वल टू करके जय कर दिया, है ना। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो जय ले लेगा अगर मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ तो मैं इसको रन करूँगा तो ये कुछ ऐसे करेगा। आप देख सकते हो नंबर इज़ 2 एंड नेम इज़ जय, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पास कर दूंगा जैसे कि नेम इज़ इक्वल टू ml माइंड्स, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, एक तो 2 जिसका मेरे को स्क्वायर चाहिए एंड नेम में मैं बोल रहा हूँ कि नेम इज़ इक्वल टू ml माइंड्स, मतलब कि नेम जय नहीं है, ml माइंड्स ले लो, है ना। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये ml माइंड्स प्रिंट करेगा, जय प्रिंट नहीं करेगा। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर आप कुछ पास करोगे तो वो वही प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आप कुछ पास नहीं करते हो, अगर मैं नेम पास नहीं करता हूँ तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में ये जय ले लेगा, हर बार जय लेगा अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूँ तो आर्ग्यूमेंट में, है ना। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये होता है फंक्शन। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये दोनों हटा दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है कि लाइन 6 पे, जो भी लाइन 6 पे हमने क्या किया है, ये फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो फंक्शन है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्स, तो एक्स क्या है, उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी ही होगी, ये रिक्वायर्ड है, इसके बिना मैं रन नहीं करूँगा, है ना। क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर आप कुछ भी पास करोगे नहीं तो ये जय ले लेगा, है ना। लेकिन अगर आप एक्स में कुछ भी पास नहीं करोगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, मतलब इसके बिना रन नहीं करेगा, है ना। तब अगर मैं दे दूंगा 5 तो ये रन कर जाएगा एंड देन नेम है जो डिफ़ॉल्ट है वो ले लेगा अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक्स को पास नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 पास कर रहे हैं तो ये 25 उसका स्क्वायर निकाल के दे रहा है। तो ये होता है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एंड ये होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या होता है कि x यहाँ पे ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं पाइथन के अंदर, एंड जो भी नेम है ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कह के बोलते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पे हम लोग 1 1 जो भी है आर्ग्यूमेंट है वो पास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास हो, आपको नंबर नहीं पता है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं या पास होने वाले हैं, और आप पाइथन का कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, तो पाइथन में एक और है, तो पाइथन में हम लोग क्वार्क्स एंड आर्क्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक नया फंक्शन बना लूँगा स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, स्टार आर्क्स एंड स्टार क्वार्क्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या देगा, ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पहला वाला जो है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड फिर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे ये कब यूज़ होता है कि जब भी हमको नहीं पता, कि हम लोग को नंबर नहीं पता जो कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो कितने आने वाले हैं, तो तब हम लोग आर्क्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आर्क्स का क्या मतलब है कि 1 या मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन हैंडल कर लेगा, एंड क्वार्क्स का क्या मतलब है कि 1 या मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को ये हैंडल कर लेगा। अब यहाँ पे नेम जो मैंने दे रखा है आर्क्स और क्वार्क्स, ये आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन पाइथन में ये मोस्टली आर्क्स एंड क्वार्क्स ही यूज़ होता है। तो बेटर है कि आप यही यूज़ करो ताकि कोई और डेवलपर या कोई और हो तो आपका कोड समझ सके कि आप क्या कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कुछ भी ले लूँगा, जैसे कि हम लोग कोर्सेस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगा मैथ एंड देन साइंस, और उसके बाद मैं ले लूँगा नेम इज इक्वल टू जे एंड एज इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेव स्टूडेंट जो है वो मैथ और साइंस दोनों को ही प्रिंट कर रहा है, एंड नेम एंड एज वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हैंडल होके ये यहाँ पे नेम एंड एज दोनों को ही प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल और भी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दूंगा और वही इसको कैच कर लेगा एंड देन उसको प्रिंट कर सकता है। तो ये हम लोग ऐसे होता है क्वार्क्स एंड आर्क्स। तो क्वार्क्स में डबल स्टार लगता है एंड आर्क्स में सिंगल स्टार, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक टपल में इसको प्रिंट करेगा, जो भी आर्क्स के अंदर जो भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आ रही है, एंड जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आ रही है उसको एज अ डिक्शनरी ये प्रिंट करेगा, क्योंकि डिक्शनरी होती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए, है ना। जो भी कीवर्ड वाली जो भी की के साथ जो भी एसोसिएट होकर जो भी वैल्यूज होती है उसके लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग अगर इसको एक नया वेरिएबल बना लेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, यानी वहाँ पे मैं यहाँ पे ले लूँगा कोर्सेस इज इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू को मैं स्टोर कर दूंगा एंड उसको मैं कर दूंगा टपल की जगह लिस्ट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। एंड मैं लिख दूंगा इन्फो, एक और वेरिएबल ले लूँगा एंड उसमें मैं ये डिक्शनरी वाली जो भी वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर कर दूंगा, है ना। तो अब इसको अगर मैं यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ कोर्सेस एंड इन्फो, है ना, तो कोर्सेज क्या है, हमारी जो लिस्ट है वो हम पास कर रहे हैं पूरी की पूरी, एंड इन्फो जो है जो हमारी डिक्शनरी है हम उसको पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये क्या करेगा कि अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये कुछ ऐसे प्रिंट कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, आर्क्स के अंदर ही दोनों को प्रिंट कर रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने इसको नहीं बताया है कि कौन सी जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं वो कौन सा आर्क्स में जाना चाहिए और कौन सा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में जाना चाहिए और उसको प्रिंट करना चाहिए। तो अगर इसको नहीं पता है तो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो भी हमने पास किया है लिस्ट एंड डिक्शनरी उसको एक टपल के अंदर ये प्रिंट कर दे रहा है, मतलब आर्क्स में ये प्रिंट कर रहा है। आर्क्स हमेशा टपल में प्रिंट करेगा, है ना। और क्वार्क्स में आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर हम इसको बताना चाहते हैं कि कौन सा किस में जाना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार लिख देंगे कोर्सेज के आगे, और इन्फो जो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है तो उसके लिए हम लोग आगे लिख देंगे डबल स्टार, है ना। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो अब ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा, है ना। कोर्सेज में जो लिस्ट है वो जा रही है एंड जो क्वार्क्स में जो भी हमारा जो इन्फो वाली जो डिक्शनरी है वो जा रही है। तो ये होता है आर्क्स एंड क्वार्क्स, जिसमें हम लोग वन या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है उसको पास कर सकते हैं, है ना। तो आर्क्स क्या होगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है उसको कैच करेगा, एंड क्वार्क्स क्या करेगा, जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है जिसके साथ कोई ना कोई की एसोसिएट है उसको कैच करेगा एंड उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है, अगर आप कुछ और प्रोसेस करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की जगह आप लिख सकते हो, है ना। तो ये होता है आर्क्स एंड क्वार्क्स। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए गाइस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।